दोस्तों, ये आज का करेंट अफेयर वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में हु वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू अर्न ए बैचलर्स डिग्री इन फाइन आर्ट्स। तो देखिए आपका फाइन आर्ट्स का इस बार ये अरुणाचल से ये मिला है। ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट टाइम अरुणाचल के लिए। तो ये आपका ऑप्शन ए बी सी इसमें कुछ ऑप्शन दिया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मनवांग लोवांग। ओके, ये होगा इसका राइट ऑप्शन। देखिए आपका ये मनवांग लोवांग जो है आपका ये वॉलंटरीली रिटायरमेंट लिया था आपका डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, ये प्रीवियसली काम करता था डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री का। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, अकॉर्डिंग टू द हेल्थ सर्विस डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर के.टी. मुलुंग, which state has not reported any malaria-related deaths in the last 8 years, as revealed during a recent malaria review meeting on 8 March 2025। देखिए आपका यहाँ में पूछा गया है कि कौन सा स्टेट जो इंडिया का है जिसमें मलेरिया से कोई भी मलेरिया बीमार होकर कोई भी नहीं मरा है ना। तो ये कौन सा स्टेट हुआ है इस बार। देखिए आपका ये मीटिंग हुआ था, रिव्यू मीटिंग। तो ये था पर 10 मार्च 2025 को हुआ था। इसमें आपका अरुणाचल का लिस्ट आया था जिसमें मलेरिया बीमार हुए कोई भी नहीं मरा। ये देखिए 8 ईयर्स, ये 8 ईयर्स का अंदर में। ठीक है, लास्ट 8 ईयर्स की बात कर रहे हैं आप लोग। अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ में आपको दिया गया है, हाउ ओल्ड वाज मनवांग लोवांग when he was recognized for earning a bachelor's degree in fine arts on 9 March 2025 में। ठीक है, ये मनवांग लोवांग जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 में अभी देखा है। तो जब ये बैचलर डिग्री इन फाइन आर्ट्स में जॉब ये बैचलर डिग्री मिला था उसमें कितना ईयर्स था, उसका उम्र कितना था। तो इसमें 65 ईयर्स, 70 ईयर्स, 63 ईयर्स एंड 60 ईयर्स। तो जब ये बैचलर डिग्री इन फाइन आर्ट का जब मनवांग लोवांग जो ये डिग्री को मिला था इस बार इस वक्त ये 73 ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ में ए में, इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश डज मनवांग लोवांग हेल फ्रॉम। देखिए आपका ये क्वेश्चन जो है मनवांग लोवांग जो है आपका अरुणाचल का फर्स्ट बैचलर डिग्री इन आर्ट्स है। तो इसलिए इसका डिटेल थोड़ा जानना जरूरी है। ठीक है, तो ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है आपको पूछा जाने से ए बी सी डी। इसमें देखिए यहाँ में कुछ ऑप्शन दिया रहा है। इसी का ये ऑप्शन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ये पांचुमतोंग तिराप डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, तिराप डिस्ट्रिक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है कि हु प्रेजेंटेड द रुपीज 966.65 crore deficit budget for 2025-26 financial years in the State Assembly on 10 March 2025। देखिए इसका जो डिफिसिट बजट जो है 966.6 करोड़ जो है डिफिसिट बजट है, जो इसको जेन्युइन टर्म में यूज़ नहीं किया गया है। इसको मान लीजिए ये आपका डिफिसिट जो है ये निगेटिव इनकम है स्टेट के लिए, ये अच्छा नहीं। डिफिसिट बजट जो इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसको कौन रिप्रेजेंट किया है असेंबली में। देखिए असेंबली 10 मार्च 2025 में ये डिफिसिट बजट को प्रेजेंट किया गया है। तो इसको किसने प्रेजेंट किया है, पेमा खांडू, चोनामेन, ब्यूराम बगी एंड बामांग फ्लिक्स। इनमें से आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, चोनामेन। ओके, तो 6 में आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए, हु इज द यंग माउंटेनियर फ्रॉम मोइन विलेज इन पपुमपारे डिस्ट्रिक्ट हु रिसेंटली स्केल्ड MT उट कांगरी इन लद्दाख ऑन 10 मार्च 2025। आप लोग याद रखिए ये माउंटेन जो है, देखिए आपका अरुणाचल से एक यंग माउंटेनियर, ठीक है, मोइनी विलेज जो है पपुमपारे डिस्ट्रिक्ट में है। तो वो 10 मार्च 2025 को ये MT UT कांगरी एक पीक का नाम है, माउंटेन पीक का नाम है जो लद्दाख में है, उसमें ये जो है क्लाइम किया है। ठीक है, इसमें उठा है, उठ के आया हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन को देखिए यहाँ में, तासिलामू, किनोयाकाप, सोनाम दर्जी एंड पेमा खांडू। तो पेमा खांडू तो चीफ मिनिस्टर के सब है ना। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, किनोयाकाप। ओके, तो इसका आप लोग याद रखिए, ये वैसा क्वेश्चन है। फिर आगे चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो आपका देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वेर द 4 मेजर पिलर ऑफ द 2025-26 डिफिसिट बजट प्रेजेंटेड बाय डिप्टी चीफ मिनिस्टर चोनामेन। तो मेजर पिलर जो क्या है, जो डिफिसिट बजट में रिप्रेजेंट किया गया था ये चोनामेन जो। तो देखिए इसमें आप लोग पढ़िए अच्छे से,
ऑप्शन ए, बी, सी दी देखिए। ए में दिया है इन्वेस्टिंग इन एग्रीकल्चर ना, इन्वेस्टिंग इन एग्रीकल्चर होने से आपका ये जो बहुत अच्छा है, लेकिन और भी पढ़िए यहाँ में इन्वेस्टिंग इन डिफेंस, ये भी अच्छा है, डिफेंस में इन्वेस्ट करना, डिपॉजिट नहीं होगा। फिर इन्वेस्टिंग इन एम्प्लॉयमेंट, और यहाँ में देखिए आपका इसका ऑप्शन ए, बी, सी का सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी। ये जो क्या हुआ है, इन्वेस्टिंग इन पीपल, इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टिंग इन द इकोनॉमी एंड इन्वेस्टिंग इन इनोवेशन। तो इसी का इसमें जो इन्वेस्ट किया गया है, ये डिफिसिट बजट जो है, डिफिसिट बजट जो एक्चुअली ये नेगेटिव इनकम होता है, जैसे आपका ये टैक्स जो लोग का गवर्नमेंट रेवेन्यू का हिसाब से ये एक्सिट होता है, मतलब अमाउंट जो है डिफिसिट बजट ना। जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ता है वो इसका बारे में अच्छे से जानेंगे। और आप लोग याद रखिए, डिफिसिट बजट याद रखिए, इस बार ये साल में अरुणाचल गवर्नमेंट जो रेवेन्यू लेके गवर्नमेंट का अमाउंट जो है मान लो 2 लाख है ना, लेकिन इससे ज़्यादा गवर्नमेंट ने पर्चा किया है, 2 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, तो ये हो गया डिफिसिट, एक्सिट हो गया ना। तो इस पर ये रेवेन्यू से होना चाहिए, ठीक है, रेवेन्यू इस अंदर में आपका अमाउंट जाना चाहिए। तो ये हुआ आपका ऑप्शन बी। फिर आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, in which district was the rural mart recently inaugurated by NABARD Regional Office General Manager दामोदर मिश्रा on 10 March 2025। देखिए एक रूरल मार्ट जो है रिसेंटली यहाँ में देखिए 10 मार्च 2025 में इनोग्रेट किया गया है। तो ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में इनोग्रेट किया गया आपको पूछा जाने से आपका ईस्ट सियांग, तवांग, वेस्ट कामेंग एंड पपुम पड़े। तो ये आपका तवांग में देखने को मिला है, ये जो बी होगा ऑप्शन डी। ओके, फिर 9 को पढ़िए, 9 में क्या बोल रहे, व्हाट इज द नेम ऑफ द 3,900 kilometer long motorcycle rally, the longest ever to be undertaken by the armed force, that was flag off from Vijayanagar in Changlang district on 10 March 2025 and it will ended in the ranch of Kutch, Gujarat। आप ये देखिए आप लोग, ये जो आपका आप लोग इसको देखिए 3,900 किलोमीटर मोटरसाइकिल रैली जो है क्या करना है, तो ये लॉन्गेस्ट इवर जो पर्स लॉन्गेस्ट रैली है ये जो, तो इसको आर्म फोर्स ने प्लेग ऑफ किया गया है कौन सा जगह से, विजयनगर से, जो कि ये जो आपका चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में है 10 मार्च 2005 में। और इसका जर्नी कहाँ खत्म होगा, ये गुजरात में खत्म होता ना। तो इसका नाम कौन सा नाम रखा गया है, ये वीर यात्रा, सूर्य यात्रा, विजय यात्रा एंड रक्षा यात्रा। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी सूर्य यात्रा होगा। ओके, तो ये यात्रा का नाम सूर्य यात्रा रखा गया है। तो आप लोग याद रखिए ये जो लॉन्गेस्ट यात्रा है, ठीक है, लॉन्गेस्ट जर्नी है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 3 ये, which two private organizations signed memorandum of understanding with Arunachal Pradesh government to improve healthcare service on 11 मार्च 2025। देखिए ये 11 मार्च 2025 को हुआ था ये एमओयू जो है अरुणाचल गवर्नमेंट के साथ, जो इम्प्रूव करना है हेल्थ केयर सर्विस को, ठीक है। तो देखिए ये 2 प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, तो कौन कौन है ये, तो इसमें आपको दिया गया है, देखिए हंस फाउंडेशन एंड सिल्को फाउंडेशन। ओके, हंस फाउंडेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, इनमें से आपका सही जवाब होगा ये ए, हंस फाउंडेशन एंड सिल्को फाउंडेशन ने आपका अरुणाचल के साथ ये साइन किया गया है। और सेल्को का मीनिंग जो है ये आपका सोलर इलेक्ट्रिकल लाइट कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए, सोलर इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी। ओके, तो चले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़िए, यहाँ में क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ हंस फाउंडेशन एज पर द एमओयू साइन विद द अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट। देखिए ये आपका हंस फाउंडेशन जो है आपका अरुणाचल गवर्नमेंट का साथ साइन किया है कि आपका हेल्थ सेक्टर को, मेडिकल सेक्टर को अच्छे से इम्प्रूव कराने के लिए, ठीक है। तो अरुणाचल में ये क्या प्रॉमिस लेके आया है और इसका रोल क्या होगा अरुणाचल में, तो हंस का, ठीक है। तो इसका होगा आपका, देखिए पढ़िए यहाँ में ए बी सी डी का डिटेल पढ़िए। ओके, तो लेकिन यहाँ का आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ये होगा टू प्रोवाइड टेक्निकल एंड ऑपरेशनल सपोर्ट फॉर अपग्रेडिंग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, इसके लिए ये काम किया जाएगा, ठीक है। तो चले क्वेश्चन नंबर 12 में मूव करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 12 ये है, देखिए व्हाट विल द सेल्को फाउंडेशन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इन द एमओयू साइन विथ अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट। अब जब भी हम लोग ये
हंस फाउंडेशन का देखा है, अभी सेल्को क्या करेगा अभी अरुणाचल में, तो इसका रोल क्या है, तो देखिए आपका यहाँ में प्रोवाइडिंग फंड फॉर हेल्थ इनिशिएटिव। तो देखिए आप लोग ABCD ध्यान से पढ़िए। तो देखिए सेल्को ने ये है सोलर इलेक्ट्रिकल लाइट कंपनी है ये जो आपका, तो ये होगा आपका ऑप्शन बी, इंस्टॉलिंग सोलर पावर पैनल्स एट 572 हेल्थ सेंटर ना। बहुत अच्छा वाला बात है ये जो 572 हेल्थ सेंटर जो अरुणाचल में प्रमावली नहीं ना, तो अच्छा ये अच्छा इंफॉर्मेशन है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा, देखिए Who organized the National IP Yatra in Tawang on 11 March 2025 to raise awareness about intellectual property rights and encourage MSME to protect and commercialize their innovation? तो यहाँ में आपको दिया गया है कि देखिए आईपी यात्रा, ठीक है, ये आईपी यात्रा को ये आपका तवांग डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज किया गया था। ये लोग को देखिए एनकरेज करने के लिए MSME लोग को, ठीक है, ताकि वो लोग प्रोटेक्ट करे और अपना कमर्शियलाइजेशन अपना इनोवेशन को प्रोटेक्ट कर सके, ठीक। तो इसका देखिए MSME का फुल फॉर्म जो है आपका मीडियम स्मॉल, आपका फर्स्ट एम का माइक्रो स्मॉल मीडियम, आपका ये एंटरप्रेन्योर, ठीक है, एंटरप्रेन्योर लोग को बोलते हैं हमें। इसका देखिए सही आंसर कौन होगा, कौन इसको ऑर्गेनाइज किया है, का आपको पूछा जाने से देखिए ऑप्शन ABCD को आप लोग पढ़िए। यहाँ में नीति आयोग भी दिया हुआ है ना, इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी होगा यहाँ में इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स विथ सपोर्ट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ MSME। ओके, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। तो आप क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़िए। Which organizations were involved in hosting the 6 days Arunachal Adventure Tourism Conclave 2024-25 that ended on 12 March 2025? देखिए ये ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन इन्वॉल्व था। इसमें आपका 6 डेज का वो था ऑर्गेनाइजेशन, यानी यहाँ में 6 डेज का ये ऑर्गेनाइजेशन था। तो ये एंड हुआ है आपका 12 मार्च 2025, ठीक है। तो यहाँ में कौन कौन इन्वॉल्व था रहेगी। ऑप्शन ए अबोर काउंट्री ट्रैवल, ये नहीं होगा। ABCD इनमें से देखिए आपका सही ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन C, ये होगा अबोर काउंट्री ट्रेवल्स एंड एक्सपेडिशंस अरुणाचल टूरिज्म एंड एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सब मिलके ये ऑर्गेनाइज किया गया था आपका अरुणाचल में। ओके, चले आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो आप क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़िए। ये क्वेश्चन नंबर 15 ने क्या बोल रहे हैं। Who organized the symposium on applications of bioinformatics and computational biology in biopharmaceutical, bioeconomy and biomanufacturing in Namsai district on 12 March 2025? देखिए यहाँ में आपका 12 मार्च 25 में ये सिंपोजियम, ठीक है, ये ऑर्गेनाइज किया गया है। तो इसको किसने ऑर्गेनाइज किया गया था, आपको पूछा जाने से देखिए यहाँ में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली एंड इंदिरा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज तेजू। तो इसका सही जवाब होगा कि आप लोग अच्छे से पढ़िए इसमें। फिर यहाँ में आपको फिर दिया है ना अरुणाचल यूनिवर्सिटी स्टडी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिल्ली। फिर C में D में फिर आप लोग अच्छे से पढ़िए। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन C, ये होता है आपका बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी सेंटर एट DBT APSC एंड T एंड अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज, ये मिलके ये सिंपोजियम को ऑर्गेनाइज किया गया था। ओके, तो चले आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 16 में आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखिए व्हाट वाज द थीम ऑफ द 13 डिपार्टमेंटल सेमिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय द कॉमर्स डिपार्टमेंट और ऑफ डॉन बॉस्को कॉलेज ऑन 12 मार्च 2025? इसका देखिए ये जो आपका इसका उल्टा करके भी आप लोग को एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए ये इसका सही आंसर को पहले देखिए। यहाँ में आपको ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी का इनमें से आपका देखिए ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ मेरा राइट आंसर है। ओके, ऑप्शन बी को आप लोग का आंसर है। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर प्रोमोटिंग स्टार्टअप इन अरुणाचल प्रदेश इम्प्लीमेंटेशन एंड चैलेंजेस को यहाँ में डिस्कस किया गया है। तो आप लोग को इसको ऐसा उल्टा में पूछ सकता है कौन सा कॉलेज में आपका
स्टार्टअप्स इन अरुणाचल प्रदेश ना, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन एंड चैलेंजेस का बारे में ये एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है, आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका डॉन बॉस्को कॉलेज है, आप इसको याद रखना है। डॉन बॉस्को कॉलेज में ये जो स्टार्टअप के बारे में, इसका प्रमोशन के बारे में वो लोग एक डिपार्टमेंटल सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया था। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा और इसका परी, फॉर व्हाट पर्पस डिड अरुणाचल स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन organize a one-day district level orientation program in K Penyor district on 12 March 2025। देखिए आपका अरुणाचल रूरल लिवलीहुड मिशन जो है एक ऑर्गेनाइज किया था 1 डे का, जिसमें देखिए के पेन्योर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका मेन पर्पस क्या था, तो इसको पूछा जाने से आपका देखिए यहाँ में आपका ऑप्शन ए बी सी में से आपका ऑप्शन सी ये है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, आपका रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये आपका सही आंसर होगा इसका। और इसको भी आप लोग याद रखिए, ये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना ये कहाँ कौन सा डिस्ट्रिक्ट में ये ऑर्गेनाइज किया गया था पूछा जा सकता है, आपका ये आंसर ही आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ना है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 18, हु रिलीज द अरुणाचल प्रदेश स्टेट बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन ए पीपुल्स प्लान ऑन 13 मार्च 2025। देखिए आपका अरुणाचल प्रदेश का बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन यानी पीपल्स प्लान्स, ये स्कीम को रिलीज किया गया था। इसका ए में नरेंद्र मोदी, बी में पेमा खांडू, अमित शाह एंड डी भूपेंद्र यादव। तो जो अरुणाचल में चल रहा है तो आपका ये सीधा सा है पेमा खांडू का, ठीक है। ये आप लोग बी राइट ऑप्शन है यहाँ है, ओके। तो चले आगे बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में यहाँ आपको दिया गया है, देखिए व्हाट इज द पर्पस ऑफ अरुणाचल प्रदेश स्टेट बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन एंड पीपुल्स प्लान। इसका मेन क्या है पर्पस, इसको पेमा खांडू ने क्यों रिलीज किया है। तो इसका सही जवाब होगा आपका यहाँ में ऑप्शन ए बी सी, इनमें से आपका सही जवाब है आपका ऑप्शन टू बी, ये होता है आपका टू फुलफिल द पक्के डिक्लेरेशन एंड अचीव नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स, ये है, ओके। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। तो आपका क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहे हैं, Which two entities signed a memorandum of understanding to promote academic research and consultancy for the socio-economic transformation of the state of Arunachal Pradesh on 13 March 2025? आपका 13 मार्च 2025 में दो एंटिटीज ने साइन किया गया है आपका अरुणाचल प्रदेश का एकेडमिक रिसर्च एंड कंसल्टेंसी को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो देखिए इसका होगा आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी प्लानिंग कमीशन एंड IIT बॉम्बे नहीं होगा। तो यहाँ में आपका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, फाइनेंस प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ने इसको साइन किया है। तो आप लोग को इसको ऐसा पूछ सकता है, इसका आंसर जो है ऐसा हो सकता है कि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ने ये 13 मार्च 2025 का साथ ये अरुणाचल का ये सोशियो इकोनॉमिक एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट इसको प्रमोट करने के लिए इसका साथ MOU साइन किया है, ऐसा पूछ सकता है, ठीक है। तो ऐसा होने से आपका फाइनेंस प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट, ये इसको याद रखिए, ठीक है। फिर चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 21 में। देखिए तो ये क्वेश्चन नंबर 21 जो आपका ऑल इंडिया ये करेंट अफेयर क्वेश्चन है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये जो। तो इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। देखिए यहाँ में पूछा गया कि व्हिच सिटी विल होस्ट द 5 एशियन यूथ प्रा गेम इन 2025। तो ये आपका ये 2025 का एशियन यूथ प्रा गेम्स ना, पैरा गेम्स, तो ये एशियन यूथ पैरा गेम्स को इस बार दुबई में होगा, ठीक है। ये दुबई में होगा और दुबई जो आपका ये 2 बार हो रहा है इसको होस्ट करके ना, 2017 में भी एक बार ये होस्ट किया था, तो इस बार ये 2 बार हो रहा है। और ये दुबई कौन सा कंट्री में है आपको पूछा जाने से आपका यूनाइटेड एमिरेट वो में ना, तो अब लोग इसको अपडेट करिए और यूनाइटेड एमिरेट का वो क्या है कैपिटल क्या है उसको भी आप लोग अपडेट करिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा, इसको पढ़िए। Who has been appointed as the chairperson of India Weightlifting Federation
एथलेटिक कमीशन। मतलब कि यहाँ पर ये रिसेंटली इसको अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन ऑफ इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन में। तो इसको किसको बनाया गया है? पीवी सिंधु, मीराबाई चानू एंड सोनिया मिर्जा एंड मेरी कॉम। इनमें से देखिए आपका ऑप्शन सही ऑप्शन है, आपका ऑप्शन बी। इसको अपॉइंट किया गया है इंडिया ने रिसेंटली चेयरपर्सन, आपका चेयरमैन ऑफ इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन में, ठीक है। तो चेयरमैन भी आप लोग कहा जा सकता है। तो इसी का सर ये वीडियो यहाँ खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।